पतंजलि योगा सूत्र के दूसरे अध्याय के 32 नंबर श्लोक में कहा गया है, शौच संतोष तप हस्वाध्यायेश्व प्रणिधानानि नियमाय, अर्थात आंतरिक और बाहरी शुद्धि, संतोष, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर की पूजा ये नियम है। बाहरी शुद्धि शरीर को शुद्ध रखना है। एक गंदा आदमी कभी योगी नहीं बन सकता। आंतरिक शुद्धि भी होनी चाहिए, वो पहले बताए गए गुणों से प्राप्त होती है। बेशक आंतरिक पवित्रता बाहरी पवित्रता से अधिक मूल्यवान है, लेकिन दोनों आवश्यक है और आंतरिक पवित्रता के बिना बाहरी पवित्रता किसी काम की नहीं है। अगला 33 नंबर श्लोक में कहा गया है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावन। इसका अर्थ है, योग के प्रतिकूल विचारों को रोकने के लिए विपरीत विचार लाए जाएंगे। ये मन में विपरीत स्वभाव के विचारों को धारण करके बताए गए सभी गुणों का अभ्यास करने का तरीका है। जब चोरी का विचार आता है तो चोरी न करने के बारे में सोचना चाहिए। जब उपहार लेने का विचार आता है तो उसे विपरीत विचार से बदल दें। सूत्र 34, वितर्का अहिंसादय कृत कारितानुमोदिता, लोभ क्रोधमो पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुख ज्ञाननंत फला इति प्रतिपक्ष भावन। इसका मतलब है, योग में बाधाएं हत्या आदि है, चाहे की गई हो, करवाई गई हो या अनुमोदित हो, चाहे लालच या क्रोध या अज्ञान के कारण, चाहे हल्की, मध्यम या बड़ी हो, और परिणाम असंख्य अज्ञान और दुख होते हैं। ये विपरीत सोचने का तरीका है। अगर मैं झूठ बोलता हूं या किसी दूसरे से झूठ बुलवाता हूं या किसी दूसरे के ऐसा करने का अनुमोदन करता हूं, तो ये समान रूप से पाप है। अगर ये बहुत हल्का झूठ है तो भी ये झूठ है। हर बुरा विचार वापस आएगा। नफरत का हर विचार जो आपने सोचा है, यहां तक कि एक गुफा में भी जमा हो जाता है और एक दिन जबरदस्त शक्ति के साथ किसी दुख के रूप में आपके पास वापस आएगा। यदि आप सभी प्रकार की नफरत और ईर्ष्या फैलाते हैं तो वे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आप पर वापस आएंगी। कोई शक्ति उन्हें टाल नहीं सकती। एक बार जब आप उन्हें गति में लाते हैं तो आपको उन्हें सहना होगा। इसे याद रखने से आप बुरे काम करने से बचेंगे। 35 नंबर सूत्र में बोला गया है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागे। इसका अर्थ, अहिंसा स्थापित होने पर उसकी उपस्थिति में सभी शत्रुताएं समाप्त हो जाती है। अगर किसी इंसान के मन में दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का विचार आ जाए तो उसके सामने हिंसक स्वभाव वाले जानवर भी शांत हो जाएंगे। बाघ और मेमना उस योगी के सामने एक साथ खेलेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आप अहिंसा में पक्के हो गए हैं।